फैसला सुना है, क्या फैसला दिया है? पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। जी। आज बेसिकली उनके अगेंस्ट पे एक एसपी गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने एक डेफेमेशन कंप्लेन केस फाइल किया हुआ था, जो कि हमने हाई कोर्ट में, जिसमें उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर एक उनको पर्सनल एग्जेम्पशन दे दी थी। उसमें क्या हुआ कि उसमें जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, तो जो कंप्लेनेंट की तरफ से उनके लीगल हेयर उसको सब्सटीट्यूट करने आए कि वो अब इस केस को परस्यू करेंगे। तो हमने उस पर डिसमिसल ऑफ कंप्लेन की एक एप्लीकेशन हमने फाइल करी कि इसमें आप लीगल हेयर नहीं उसको आगे सब्सटीट्यूट केस को कर सकता। तो कोर्ट ने आज उसमें ऑर्डर देते हुए ये कहा है कि उनकी जो ये कंप्लेन है मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि एक लीगल हेयर पे राइट नहीं है कि वो आगे उनकी केस क्रिमिनल जो ये डेफमेशन है वो परस्यू करे आगे। तो कोर्ट ने आज इस पे ऑर्डर कर दिया है और सभी को कंप्लेन डिसमिस करते हुए सभी को एक्विटल कर दिया है इन केस में से। तो सर, ये डिफेमेशन जो कंप्लेंट थी, जो एसपी बता रहे हैं आप, उनकी क्या एलिगेशन थे कंप्लेंट में? बेसिकली वो ये कहते हैं अपने कंप्लेन में, जो कि एक फ़र्ज़ी मामला था, वो ये कहते हैं इस कंप्लेन में कि इन्होंने, भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक एमसीए को लेटर लिखा, कुछ इरेगुलरिटीज़ इन्होंने कहीं अपनी बैलेंस शीट में कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखाई थी, उस विषय में उन्होंने एक इन पर डेफेमेशन सूट कंप्लेन की केस फाइल किया था, जिसका जो कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस जिस पे एक ऐसे कोर्ट ने ले लिया जिन पे, जो कि एमपी एमएलए कोर्ट नहीं था, और उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत था। और उसके बाद जब हमें समन हुआ तो हमने हाई कोर्ट, वी रीच्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट, जहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें पर्सनल एग्जेम्पशन दे दिया था। और उसके बाद लोअर कोर्ट ने ही इस पे उसके बाद ये डिसीजन दिया था कि अभी हम इस पे प्रोसीड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, उसमें ट्रायल चल रहा था, तो कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, तो उन्होंने सब्सटीट्यूशन ऑफ लीगल हेयर की एक एप्लीकेशन डाली, जिसके अगेंस्ट पे हमने एक डिसमिसल ऑफ कंप्लेन किया। हमने भी एप्लीकेशन डाली, जिसमें वो डिसमिसल ऑफ कंप्लेन की एप्लीकेशन वो हमारी अलाउ हो गई, क्योंकि इसमें लॉ ये कहता है इन केस ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन कि पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द पर्सन, जो आदमी होते हैं और उस राइट्स, जब वो मर जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, तो लीगल हेयर उसको प्रोसीड नहीं कर सकते इन केस ऑफ दीज डेफेमेशन। ये कोई सिविल केस तो है नहीं, पैसे देने का मामला तो है नहीं। और जहाँ तक बाकी मेरिट पे ये अभी पहले ही डिसमिस हो चुकी है ये कंप्लेंट। येस, टुडे द ऑर्डर वाज पास्ड। Basically, we have filed an application because in this case, defamation case, the complainant, Mr. SP Gupta, he had died. So his legal heir has filed an application for substitution of legal heir. So we had also filed a complaint on the ground that the substitution of legal heir in case of criminal defamation is not allowed. So the application is allowed by the Honorable Court today. The Honorable Court of Rouse Avenue MP MLA Special Court has passed an order stating that this complaint is not maintainable and complaint is dismissed, and all accused, namely Mr. Bhagat Singh Koshari, who has been named here accused, they have been acquittal, and the complaint is dismissed. And what was the case and what were the allegations? The allegation, it was a defamation allegation. The case, the allegation by the complainant was that they said that Mr. Koshari has written a letter to MCA, and so they have put an allegation that his personal reputation has been hampered. But this is not allowed. So this was the only case which has been dismissed by the Honorable Court of Rouse Avenue today by its judgment, by its order.